नमस्कार दोस्तों। अमेरिका हर साल नए नए देशों पर प्रतिबंध लगाता है जो उसके देश के लिए खतरा होते हैं। उन देशों को एक ब्लैक लिस्ट की सूची में डाल देता है कि उन देशों से अमेरिका में कोई भी नागरिक ना तो इमिग्रेंट्स के तौर पर आ सकता है और ना ही टूरिस्ट के तौर पर आ सकता है। और इसी प्रकार से अमेरिका के द्वारा साल 2026 के लिए 39 देशों को बैन लिस्ट में डाल दिया है कि इन देशों से ना तो अमेरिका में कोई परमानेंटली रहने के लिए आ सकता है और ना ही इनमें कोई टूरिस्ट के तौर पर आ सकता है। और ये जो बैन लिस्ट है वो 1 जनवरी 2026 से पूरी तरीके से अब प्रभाव में आ चुकी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं क्योंकि ये आईआर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हाल ही में ट्रंप प्रशासन के द्वारा एक स्ट्रिक्ट एनफोर्स इमिग्रेशन रूल्स अलाउ किए हैं जो 1 जनवरी 2026 से प्रभाव में आ चुके हैं। और ये जो नई पॉलिसी है वो अनाउंस की गई है होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नियोम के द्वारा। और ये जो लॉ है प्रोक्लेमेशन 10,998, इस लॉ के तहत इनके द्वारा इसके बारे में अनाउंस किया गया है कि ट्रंप प्रशासन के द्वारा अब 39 देशों को पूरी तरीके से बैन की लिस्ट में डाल दिया है। एंड इसमें व्हाट इज हैपनिंग हुआ क्या है कि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा एक कारण बताया गया है कि व्हाइट हाउस को इन देशों के द्वारा अपने नागरिकों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी है कि वो चेक कर सके कि इस देश के नागरिक हैं वो अमेरिका की सुरक्षा के लिए कहीं खतरा तो नहीं है, या फिर आए तो वो सेफली यहाँ पर आएँ और किसी प्रकार का कोई उत्पाद ना मचाएं। तो इस प्रकार से इन देशों के द्वारा कोई अमेरिका को जानकारी प्रोवाइड नहीं की गई है और इसीलिए अमेरिका के द्वारा अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हुए अमेरिका के द्वारा ये जो फैसला है वो लिया गया है। अब इसमें जो बैन है वो और भी कंट्रीज़ पर इफेक्ट में आया है। इसमें अदर जो भी यूएस के अंदर जो नागरिक रह रहे हैं, यूएस के सिटीजन्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो इन देशों से हैं, उन नागरिकों पर भी, उनमें फैमिली मेम्बर्स पर भी यहाँ पर जो प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका के द्वारा। एंड इसके अलावा इसमें 2 लिस्ट जारी की गई है, एक है रेड लिस्ट, एक है ग्रे लिस्ट। इसमें पहले रेड लिस्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें पूरी तरीके से जो नागरिक अमेरिका के अंदर रह रहे हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर जिन देशों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है वो कंट्रीज इसमें शामिल हैं। इस कंट्री के अंदर वो लोग शामिल हैं जिनमें से कोई भी देश का नागरिक अमेरिका के अंदर अब एंट्री नहीं ले सकता है। अब ये अप्लाई है उन कंट्रीज़ पर या उन लोगों पर जो परमानेंटली इमिग्रेंट्स के तौर पर अमेरिका के अंदर आना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म विजिटर के तौर पर, जैसे कि नॉन इमिग्रेंट लाइक टूरिस्ट के तौर पर अमेरिका के अंदर घूमने के लिए आना चाहते हैं। अब ये उन लोगों पर पूरी तरीके से, उन देशों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाता है। इसमें टोटल अमेरिका के द्वारा 20 जो कंट्रीज़ को शामिल किया गया है, 20 एंटिटीज़ में शामिल है। पहला इसमें एशिया और मिडिल ईस्ट से शामिल किया गया है। इसमें ईरान है, सीरिया है, अफगानिस्तान है। इसमें सीरिया को दोस्तों नया जोड़ा गया है। एंड इसके अलावा यमन है, बर्मा है, इसमें म्यांमार को बर्मा कहते हैं। एंड फिलिस्तीन अथॉरिटी डॉक्यूमेंट्स इसमें शामिल किए गए हैं, यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो देश जो मतलब नागरिक इस कंट्री से, फिलिस्तीन से अमेरिका के अंदर आते हैं ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स के तहत, उन पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ये इनका फिजिकल लोकेशन है कि कौन सा देश किस जगह पर एक्सटेंड करता है, स्थित है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर उसे मार्क कर दिया गया है। एंड इसके अलावा इसमें अफ्रीका से जोड़े गए हैं, सूडान है, इसमें साउथ सूडान है। साउथ सूडान को दोस्तों यहाँ पर नया जोड़ा गया है इस जगह पर। एंड इसमें सोमालिया, लीबिया, इरिट्रिया, चाड, बुर्किना फासो को भी इसमें नया जोड़ा गया है। एंड इसके अलावा इसमें माली को भी नया जोड़ा गया है, नाइजर को भी इसमें नया जोड़ा गया है। एंड इसके अलावा सियरा जो लियोन है उसे पार्शियल यानी आंशिक प्रतिबंधों की सूची से उठा करके उसे फुल प्रतिबंधों की सूची में यहाँ पर अमेरिका के द्वारा डाल दिया गया है। एंड इसके अलावा अदर कंट्रीज़ में हैती है, लाओस है, इनको भी यहाँ पर आंशिक प्रतिबंध की सूची से उठा करके पूर्णतः प्रतिबंध की सूची में अमेरिका के द्वारा डाल दिया गया है। एंड अगला है वो ग्रे लिस्ट है। इसमें आंशिक प्रतिबंध लगाया जाता है किसी देश पर। इन देशों के कंट्रीज़ पर, इन देशों के नागरिकों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध 100% बैन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन देशों के पॉपुलर जो वीज़ाज हैं उन पर प्रतिबंध लगा रखा है। इनमें कौन कौन से वीज़ा जिन पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा जिसमें B1 B2 या B1/B2 वीज़ाज हैं, उन पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कोई भी नागरिक इन देशों से बिजनेस के उद्देश्य से या टूरिस्ट या घूमने के उद्देश्य से अमेरिका के अंदर एंट्री नहीं ले सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ाज पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, यानी F और M टाइप के जो वीज़ाज हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के अंदर कोई भी छात्र जो है इन देशों से पढ़ने के लिए नहीं जा सकता है। एंड इसके अलावा एक्सचेंज वीज़ाज हैं,
जिनमें जे फॉर इंटर्न्स के लिए लोग जाते हैं यूएस के अंदर, रिसर्च के लिए जाते हैं, तो इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया है कि अब ना तो कोई इंटर्नशिप के लिए जा सकता है और ना ही रिसर्च के लिए अमेरिका के अंदर इन देशों से कोई नागरिक जा सकता है। एंड इसके अलावा टोटल इसमें कंट्रीज जो काउंट किए गए हैं वो 20 कंट्रीज को काउंट किया गया है। एंड इसके अलावा इसमें अफ्रीका के कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें नाइजीरिया, अंगोला एंड सेनेगल, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, कोटे और लोअर, एंड इसके अलावा मलावी, गाम्बिया और गैबून, बेनिन, एंड इसके अलावा मोटानिया, एंड इसके अलावा बुरुंडी, टैगो इसमें शामिल है। एंड लैटिन अमेरिका के और कैरेबियन जो सी है उसमें से वेनेजुएला, एंड इसके अलावा क्यूबा, एंटीगुआ एंड बारबूडा ये इसमें शामिल किए गए हैं। एंड इसके अलावा डोमिनिका को भी इसमें शामिल किया गया है। एंड इसके अलावा ओसेनिया से इसमें जो टोंगा कंट्री है उसको शामिल किया गया है। तो इसमें से ये जो कंट्रीज़ है इन पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया है, और इनमें से जो लोग अमेरिका के अंदर जाना चाहते हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं है, यहाँ पर 100% प्रतिबंध नहीं है। लेकिन यहाँ के जो खुद पॉपुलर जो वीज़ाज हैं, जो ज़्यादातर लोग जाते हैं, उनमें टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, एक्सचेंज वीज़ाज हैं, इनके लिए लोग ज़्यादातर जाते हैं। इन पर ही अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा करके रख दिया है। एंड इसके अलावा यहाँ पर की एग्जाम्पन्स हैं, यानी इन सभी देशों के बीच में तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जो यहाँ पर अपवाद के तौर पर देखा जा रहा है। ये एकदम यूनिक है इस पार्शियल लिस्ट में, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके जो इमिग्रेंट्स हैं उन पर प्रतिबंध लगाया है, यानी जो लोग अमेरिका के अंदर स्थायी रूप से रहना चाहते हैं जाकर के उन पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन अमेरिका के द्वारा इसके जो स्टूडेंट्स हैं एंड टूरिस्ट हैं उन पर अलाउ है, वो तुर्कमेनिस्तान से अमेरिका के अंदर जा सकते हैं, घूम सकते हैं एंड वहाँ पर जा कर के स्टडी कर सकते हैं। तो एक तौर पर ये जो है तुर्कमेनिस्तान एक तौर पर अमेरिका के अंदर और अमेरिका की इस बैन लिस्ट के अंदर एकदम यूनिक कंट्री के तौर पर देखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अमेरिका के द्वारा अब ये घोषणा कर दी गई है, तो 1 जनवरी से अब ये पूरी तरीके से प्रभाव में आ चुका है, और इन देशों से कोई भी कंट्री अब अमेरिका के अंदर ना तो जा सकता है और ना ही जा कर के वहाँ पर स्थायी रह सकता है, और इवन वो टूरिस्ट के तौर पर भी अमेरिका के अंदर एंट्री नहीं ले सकता है, जब तक इन देशों के जो सरकारें हैं वो अमेरिका को इन देशों के बारे में, इन देशों के नागरिकों के बारे में इन्हों जानकारी नहीं दे देती, पर्याप्त जानकारी नहीं दे देती है इनके बारे में, तब तक अमेरिका इन देश के नागरिकों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित ही रखेगा, उन्हें अमेरिका के अंदर घुसने की अनुमति नहीं देगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।